मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति बता रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप लोग को आज हम 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का केसी सिन्हा कल 4 तक बता दिए थे। आज आगे बता देंगे। बढ़िया से समझिए। आप बनाइए, चलिए आप लोग बुक से भी बनाइए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, समझे ना? हाँ चलिए। अब उधर हम 4 के दूसरा तक बता दिए थे। आज 4 के तीसरा अपने से बनाइए। नहीं बने तो फिर कमेंट में पूछिए, बताएंगे। अब हम 5वां नंबर बताते हैं। अब 5वां में 2 चित्र है, तो दोनों को बारी बारी से बता देते हैं। 5 में कहता है ना, केसी सिन्हा से बता रहे हैं, डॉक्टर केसी सिन्हा से। सिन्हा चैप्टर 8.1। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए चित्र से ए में कहता है साइन थीटा, बी में कॉस थीटा, सी में टेन थीटा का मान ज्ञात करें। चित्र दिया हुआ यही है, चित्र 1। चित्र 1 एक चित्र और है, बताएंगे इसके बाद। चित्र 1 से, चित्र 1 में देखिए हमको ई वाला थीटा दिया हुआ है, सुनिएगा बढ़ने से। और त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी लागू होता है तो समकोण त्रिभुज में। आप बताइए, त्रिभुज बीसी देखिए, ए बी सी, पूरा समकोण त्रिभुज है जी? नहीं, पूरा समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 भुजा ए बी और ए सी बराबर है, और ई वाला तीसरी भुजा बी सी 10 है। ये दोनों 13 है, और ये 10 है ये वाला। तो बताइए ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, समद्विबाहु तो है मगर कोई को 90 डिग्री नहीं दिया है, तो इस समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हमको थीटा ई कोण दिया हुआ है, तो यही समकोण त्रिभुज में आई देखिए एडी लंब है, एडी लंब है, एडी क्या है? लंब है। तो हमको चलना होगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो देखिए डियर, एक भुजा दिया हुई 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में तो त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होगा। 90 के सामने वाला भुजा ई कर्ण कहला जाएगा, ई वाला थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, और ई थीटा के संलग्न भुजा इतना ही दूर, इधर नहीं चलना है, इतना ही दूर चलना है, यह आधार कहला जाएगा। तो पहले कर्ण 90 के सामने कर्ण है दिया हुआ, बाकी आधार और लंब दिया हुआ नहीं है। तो ध्यान दीजिए, निकालेंगे, लिख देंगे ABC चित्र 1 से लिखेंगे हल। चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि ABC कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि AB और AC भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब है AD, तो शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AD लंब भुजा BC पर है, AD लंब भुजा BC पर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। इसलिए BD
और डीसी दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। ये पूरा कितना है डियर, पूरा है 10, तो ये भी हो जाएगा 10 का आधा 5, आई भी हो जाएगा 10 का आधा 5, इसलिए बीडी बराबर डीसी, और दोनों होगा पूरा बीसी का आधा आधा। ये बीडी क्या है जी, पूरा बीसी के आधा, डीसी क्या है जी, पूरा बीसी के आधा, तो BC/2 लिखे। बीडी भी बीसी के आधा और डीसी भी बीसी के आधा, समझ रहे हैं जी। तब बीसी के मान 10 है दिया हुआ, देखिए ना बीसी के मान पूरा 10 है, अब आटा में 2 तो 2 2 5 10, काट के 5 आ गया, यानी बीडी के मान भी 5 और डीसी के मान भी 5। दिक्कत है तब बोलिए, समझ में आना चाहिए। अब बोलिए समकोण त्रिभुज ADB में चली, चूंकि ना लंब था तो समकोण त्रिभुज होगा, यही समकोण त्रिभुज में चली, थीटा इसी में ना है, इधर क्यों चली भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन उधर नहीं चल रहा, थीटा इसमें तो उधर में जाएंगे नहीं। तो अब चलिए समकोण त्रिभुज ADB में देखिए फिगर में बढ़िया से, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13, और थीटा के सम्मुख भुजा ई लंब है डियर, लंब, बोलिए ये दिया हुआ है नहीं, और ई थीटा के संलग्न भुजा ये वाला क्या, इतना दूर आधार, फाजिल नहीं चल रहा है, तो आधार दिया हुआ डियर कितना 5, ऐसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं। कर्ण AB बराबर समकोण त्रिभुज ADB में कर्ण AB बराबर 13, आधार BD बराबर 5, तो कर्ण मालूम आधार मालूम, तो लंब बराबर सूत्र पढ़े हैं, इसलिए लंब AD बराबर, बोलिए फॉर्मूला, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, साथ ही साथ बोलिए अंडर रूट, तो अंडर रूट कर्ण के मान 13, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, आधार कितना 5, स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर देंगे, बोलिए जी 13 हैं 169, माइनस 5 25, घट क्या आ जाएगा, 169 में 25 घटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, आएगी 144, 144 के वर्गमूल, रूट का अर्थ होता है वर्गमूल 12, तब बोलिए लंब AD का मान कितना आ गया, 12 आ गया, 12, तो ये 13 ये 12 आई 5, समकोण त्रिभुज ADB में तीनों भुजा आ गया। तो पूछ रहा है देखिए A में साइन थीटा, B में कॉस थीटा, C में टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तो हो जाएगा। अब यही समकोण त्रिभुज में चलिएगा, फालतू में नहीं, इसी में इतनी में तो नहीं चलना है। तो चलिए पहला ए में क्या पूछा है, ए में पूछा है साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा, ये थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं लंब वाटा कर्ण, लंब वाटा कर्ण, P वाटा H भी बोल सकते हैं, बोलिए डियर ये थीटा है, ई तो थीटा के सम्मुख भुजा, यही समकोण त्रिभुज में चलना, बार बार बोल रहे हैं, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, लंब है AD, वाटा कर्ण को 90 के सामने वाला भुजा कर्ण AB, बोलिए डियर AD के मान लंब लाए हैं 12, वाटा सॉरी ये भी होगा, AB के मान 13, तो हो गया, करता है तो काट, नहीं कटेगा तो 12/13, यही हो जाएगा आंसर। बोलिए बी वाला बताते हैं, बी वाला क्या पूछा है, कराए कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए, किसका मान, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार वाटा कर, आधार से आधार समझिएगा, वाटा कर,
बोलिए जी, चित्र देखिए, थीटा ए वाला, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ई आधार, आधार है बी डी, आधार है बी डी वाला, बी डी इतना दूरी वाला समकोणीय त्रिभुज में चलना है। अब बटा कर्ण, कर्ण बोलिए, कर्ण 90 के सामने वाला भुजा ए बी, बोलिए बी डी के मान 5, बी डी के मान 5 बटा कर्ण ए बी के मान 13, यही हो जाएगा सर, करता नहीं तो इतना ही रह जाएगा। एक और है सी में, सी में करा tan थीटा का मान ज्ञात करें, tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बोलिए डियर, लंब थीटा, थीटा में देखना है, थीटा यही वाला है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब ए डी, बटा आधार, आधार ई वाला 90 के सामने तो कर्ण होता है, कर्ण आधार होगा बी डी। बोलिए जी, ए डी का मान 12 बटा आधार बी डी का मान 5, तो 12 बटा 5 कटेगा तो नहीं, तो रहने दीजिए इतना, 12 बटा 5 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बनाइए आप लोग भी, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 5 का चित्र 2 वाला देखिए, नीचे दिए गए चित्र से वही मान वही ज्ञात करना है, साइन थीटा, बी में कॉस थीटा, सी में tan थीटा के मान ज्ञात करें। और चित्र दूसरा दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जिसमें एक्स से एक्स एम शीर्ष लंब डाला गया है, शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब है, एक्स एम शीर्ष लंब है, तो ए भी 90 डिग्री का कोण होगा और ए भी 90 डिग्री का कोण होगा, यानी यहां से एक्स एम वाई और एक्स एम जेड दो समकोण त्रिभुजों में बट गया। कितने समकोण त्रिभुजों में? दो समकोण त्रिभुजों में, एक्स एम वाई और एक्स एम जेड, जिसमें दिया हुआ है एक्स जेड 20, एम जेड 16 और वाई एम 5, और थीटा ई वाला कोण दिया हुआ है, तो हमको पूछा है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, tan थीटा का मान, तो हमको तो यही समकोण त्रिभुज में चलना पड़ेगा, एक्स एम वाई में, समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में चलना पड़ेगा, तो इसका पूरा भुजा चाहिए, थीटा के सम्मुख भुजा लंब वाई एम, थीटा के संलग्न भुजा एक्स एम आधार हो जाएगा ये, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई कर्ण नहीं दिया हुआ है और थीटा के संलग्न भुजा एक्स एम आधार नहीं दिया हुआ है, ये थीटा है तो थीटा के संलग्न भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार तो आधार नहीं दिया हुआ, ये कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें पहले निकालना होगा। तो कैसे निकालें? हम लोग चित्र 2 से चलें, समकोण त्रिभुज एक्स एम जेड में समकोण हल, समकोण त्रिभुज एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में ध्यान दीजिए इधर, एक्स एम जेड में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण दिया हुआ है, कर्ण एक्स जेड बराबर 20। अच्छा, इसमें तो कोई पर्सनल थीटा नहीं दिया हुआ है, तो चलिए ये आधार है तो इसको आधार रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं लंब, किसी को लंब आधार मान सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला, लंब हो गया एम जेड बराबर 16, लंब एम जेड बराबर 16, और इसमें देखिए ये 20 दिया हुआ, ये 16 दिया हुआ, मगर ये वाला नहीं दिया हुआ था, तो सूत्र पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में,
ई आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यही निकाल देते हैं। इसलिए आधार xm बराबर आधार xm बराबर इस समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण इसको मान लिए हैं लंब, इसको मान लिए आधार। तब कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, मगर आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार ज्ञात कर लेंगे सूत्र से। आधार xm बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण के मान 20 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब के मान 16 स्क्वायर तो स्क्वायर, अंडर रूट 20 के स्क्वायर 400 माइनस 16 के स्क्वायर 256, घटा दीजिए। 400 में 256 घटेगा तो 144 बचेगा। एक दहाई पैंचा 10, 10 में से 6 गया 4, 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। 144 का वर्गमूल होता है 12। तो आधार xm आ गया कितना? 12। अब इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में आधार 12 आ गया, लंब थीटा के सामने वाला भुजा लंब 5 दिया हुआ है, मगर 90 के सामने कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज में चलकर हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण, तब न साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लागू होगा। अन्यथा थीटा है इसमें, इसमें नहीं चल सकते। तो अब चलिए आगे, समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में, एक्स एम वाई में समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में थीटा के सामने भूला भुजा लंब दिया हुआ है, लंब बाई एम बराबर 5। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार आया है कितना? xm बराबर 12 और कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण x y नहीं दिया हुआ है। तो चल दीजिए सूत्र से, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा में से कोई 2 भुजा दिया हुआ रहेगा तो तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए कर्ण कौन है? 90 के सामने वाला भुजा कौन? एक्स वाई। कर्ण एक्स वाई बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब के मान 5 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार के मान 12 स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर बराबर 44 से 144। अब इधर लिखते हैं, बराबर के सामने बराबर देना है, अंडर रूट अब 25 से 144 छूट जाएगा, तब 5 4 9 4 2 6 1 तो 1 जुड़ करके 169 आ गया। अंडर रूट का अर्थ होता है वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। 13 क्या आ गया? कर्ण एक्स वाई का मान, कर्ण एक्स वाई का मान कितना आ गया? 13। 13 आ गया।
अब चलिए थीटा है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एक्स एम वाई में, तो इसका तीनों भुज आ गया, इसका तीनों भुज आ गया। एक्स एम 12 इकाई, वाई एम 5 इकाई और एक्स वाई 13 इकाई। अब तीनों भुजा आ गया तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है, 6 में कोई पूछे। अब ए में चलते हैं। ए में पूछ रहा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए, लंब बटा कर्ण। थीटा कुछ भी रह सकता है, थीटा यहां तो थीटा ठीक है, कुछ भी रह सकता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप चित्र में देखिए थीटा कौन है, थीटा है ये वाला, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। लंब है कौन, बाई एम, बाई एम बटा कर्ण कौन है, तो 90 के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, एक्स वाई। तो बाई एम के मान, बाई एम के मान 5 बटा एक्स वाई के मान 13, तो 5 बटा 13 हो जाएगा आंसर। बी में यहां पर बताते हैं बी वाला, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान। तो समझिए कॉस थीटा बराबर, पहले सूत्र याद रखना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहां कॉस थीटा, थीटा देखा जाए, थीटा ई वाला भुजा, और थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार कौन होगा, आधार होगा एक्स एम बटा कर्ण, कर्ण कौन होगा, कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने वाला भुजा एक्स वाई बराबर एक्स एम के मान, एक्स एम के मान 12 बटा एक्स वाई के मान 13, यानी 12 बटा 13, यही हो जाएगा आंसर बी में। अब सी वाला कह रहा है tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। आज से आधार समझना है। लंब के मान, लंब कौन है फिगर, पहले थीटा देखा जाए, tan थीटा, थीटा ये वाला, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब है बाई एम बटा आधार, आधार कौन है, थीटा के संलग्न भुजा एक्स एम। बोलिए बाई एम के मान, तब बाई एम के मान 5 बटा एक्स एम के मान 12, 5 बटा 12, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग बनैले चलिए। चलिए केसी सिन्हा का छठा नंबर, छठा नंबर समझिए। कराए क्वेश्चन की त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पहले क्वेश्चन बढ़िया समझ लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, कोण पी बराबर अल्फा और कोण आर बराबर बीटा है। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला साइन अल्फा, दूसरा कॉस अल्फा, तीसरा टेन अल्फा, चौथा साइन बीटा, पांचवा कॉस बीटा और छठा टेन बीटा। तब पहले हम चित्र बनाते हैं। PQ त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। कौन कौन समकोण लेना है, कोण Q समकोण लेना है। तो सबसे पहले इसी को दर्शा देते हैं, कोण Q।
अब जिधर से पढ़ना है पी क्यू आर इधर से पढ़िए, चाहे पी क्यू आर इधर से पढ़िए, तो हम इधर से पढ़ देते हैं पी क्यू आर। कोण आर समकोण है, कोण क्यू समकोण है, तब कोण क्यू समकोण है 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर 3, पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, कोण पी बराबर अल्फा, कोण पी बराबर अल्फा, और कोण आर बराबर बीटा। यह कोण आर है, ये बीटा है, बीटा। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजा दिया हुआ है। अभी हम कोई पर्सनल नंबर आधार नहीं कर सकते। अगर थीटा मानेंगे ई वाला तो ई लंब होगा, ई आधार होगा। अगर थीटा मानेंगे ई वाला तो ई लंब ई आधार होगा। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कोई थीटा रहे तो कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो पहले हम कर्ण निकालेंगे। हल चित्र में देखिए, इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ है क्या, लंब आधार। अभी लंब आधार किसी को मान सकते हैं, हम अभी थीटा कोई पर्सनल कोण लेकर नहीं चल रहे हैं। लंब इसको ताधार, इसको अगर लंब इसको ताधार, इसको अभी कुछ भी ले लीजिए। तो ऐसे जनरली ऊपर वाला को लंब माना जाता है, तो ऐसे लिख देते हैं हल समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ऊपर वाला को लंब मान लेते हैं। लंब पी क्यू बराबर 3 और नीचे आधार दिया हुआ है क्यू आर, आधार क्यू आर बराबर 4। तो लंब मालूम, आधार मालूम, कर्ण मालूम नहीं है, तो सूत्र से ज्ञात कर देंगे। इसलिए कर्ण पी आर बराबर, कर्ण पी आर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब के मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार के मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, अंडर रूट 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, प्लस 4 के स्क्वायर 4 चौ 16, जुट जाएगा दोनों। 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, अंडर रूट का अर्थ वर्गमूल होता है, तो 25 के वर्गमूल 5। तो हमको कर्ण कितना ज्ञात होकर आ गया, 5। अभी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात हो गया, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में कोई पूछ दे आसानी से ज्ञात हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए, लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलता है। थीटा ई रहेगा तो सम्मुख भुजा ई लंब होगा, ई आधार होगा। थीटा ई होगा तो लंब ई भुजा होगा, आधारी भुजा होगा। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। तो चलिए, पहला नंबर पूछ रहा है साइन अल्फा, साइन अल्फा। अभी आप सूत्र याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर, साइन वाला सूत्र याद रखिए। तो साइन वाला सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब कौन और कर्ण कौन? तो कर्ण तो 90 के सामने वाला, कर्ण फिक्स है, लेकिन लंब सोचना है। तो लंब ध्यान दीजिए कि यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा के स्थान पर है अल्फा। तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगा क्यू आर, यही ध्यान देना है हमें। लंब होगा क्यू आर और कर्ण
तो कर्ण 90 के सामने वाला भुजा पी आर। क्यू आर के मान 4 अब बटा तो बटा पी आर का मान 5, यानी साइन अल्फा का मान हो गया 4/5 आंसर। दूसरा पूछ रहा है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर आप सूत्र याद कीजिए। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दिया जाए आधार कौन होगा कर्ण कौन होगा, तो यहां मेन थीटा पहले देखिए, थीटा है, थीटा के स्थान पर है अल्फा, यही थीटा है अल्फा। तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है और थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। तो आधार होगा यहाँ पी क्यू बटा कर्ण, तो 90 के सामने वाला भुजा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। तब पी क्यू के मान 3 बटा पी आर के मान 5, यानी 3/5 आंसर होगा। अब तीसरा पूछ रहा है tan अल्फा, tan अल्फा। तो अभी tan वाला सूत्र आप याद कीजिए, tan थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहां लंब ध्यान देना है, थीटा पर निर्भर करता है लंब और आधार। तो थीटा है अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला भुजा लंब होगा क्यू आर, लंब होगा क्यू आर, अब बटा नीचे आधार, तो आधार होगा पी क्यू। क्यू आर के मान 4 बटा पी क्यू के मान 3, तो 4/3 हो गया आंसर। तीसरा आगे, अब चौथा नंबर ध्यान देना है। चौथा नंबर का है साइन बीटा, साइन बीटा बराबर, तब साइन वाला पहले सूत्र आप याद कीजिए, थीटा बीटा कुछ भी रहे लेकिन साइन वाला सूत्र पहले ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब ध्यान दीजिए थीटा, तो थीटा के स्थान पर है बीटा, तो थीटा सॉरी बीटा, तो बीटा के सम्मुख भुजा होगा लंब, बीटा के सम्मुख भुजा लंब होगा कौन पी क्यू। तो यहां लिखेंगे पी क्यू बटा कर्ण, तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, थीटा बदल जाएगा लंब आधार बदल जाएगा लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण पी आर। तब बोलिए पी क्यू के मान, पी क्यू के मान 3 बटा पी आर के मान, पी आर के मान 5, 3/5 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार पांचवा ध्यान देना है कॉस बीटा। तो पहले कॉस बराबर आप सूत्र याद कीजिए, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान होगा, तब ये आधार निर्भर करेगा थीटा, थीटा पर क्या आधार कौन होगा, तो यहाँ थीटा है बीटा, बीटा ई वाला, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगा पी क्यू और आधार होगा क्यू आर, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्यू आर बटा कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण होगा पी आर। मान पुट कीजिए, क्यू आर के मान 4 बटा पी आर के मान 5, 4/5 आंसर। और छठा नंबर tan बीटा, ये tan बीटा आप लोग बनाइए अपने से और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कितना आंसर आएगा।
चलिए अब 7 नंबर देखिए, 7 में 2 गो है। पहला नंबर बता रहे हैं 7 के पहला, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। समझिए, ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ थीटा रहेगा तो इधर थीटे के रूप में पूछेगा, अगर यहाँ ए रहेगा तो यहाँ भी इधर भी जो भी पूछे ए के रूप में पूछेगा, यहाँ अगर बी रहेगा तो इधर भी ए बी के रूप में पूछेगा, अगर इधर कुछ भी रहे अल्फा रहे तो इधर भी अल्फे के रूप में पूछेगा, इधर अगर बीटा रहेगा तो यहाँ भी बीटे के रूप में पूछेगा। अगर ऐसा रहे कि यहाँ अल्फा इधर बीटा के रूप में पूछे तो समझिए गलत है। ये ध्यान देना है, जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा आपको पूछा जाएगा। तो दिया हुआ साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब इधर चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे हल, बस फॉर्मूला याद है तो ये सब बनेगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखिए नीचे, दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर 4/5, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ, इसका मतलब 2 भुजा दिया हुआ है। आप सोचिए, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, सूत्र याद रहेगा, बनेगा। तो यही आप यहां बराबर दे के लिखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर दिया हुआ था 4/5, लेकिन यहीं पर लिखेंगे बराबर दे करके, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब हमें 2 भुजा ज्ञात हो गया, ऊपर लंब तो लंब के मान 4 होगा और नीचे कर्ण है तो कर्ण के मान 5 होगा। लंब और कर्ण मालूम तो घट रहा है क्या? आधार। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा तो होता है लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो कोई 2 भुजा दे रहेगा तो तीसरा पहले ज्ञात कर लेंगे। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है तो आधार ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे ऐसे, यहां लंब बराबर 4, लंब ऊपर है तो लंब ऊपर 4 होगा और कर्ण बराबर 5, नीचे कर्ण है तो कर्ण के मान 5 होगा। तो लंब मालूम कर्ण मालूम तो घट रहा है क्या? आधार। तो सूत्र से चल दीजिए, इसलिए आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बराबर के सामने बराबर, अंडर रूट कर्ण के मान 5, कर्ण के मान 5 आया स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस लंब के मान 4 आया स्क्वायर तो स्क्वायर, यहां भी देंगे अंडर रूट 25 माइनस 4 16, घट करके कितना आ जाएगा? 25 में से 16 घट जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 3 क्या आया? आधार। आधार 3 आ गया, लंब 4 है, कर्ण 5 है, बाकी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूछे 6 गो होता है, तो एगो तो दिया हुआ है, 5 और ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग से पूछा है cos थीटा और tan थीटा का मान, तो लिख देंगे, इसीलिए पहला नंबर कर देते हैं। पहला नंबर cos थीटा बराबर, अच्छा यहाँ थीटा रहेगा तो थीटे के रूप में पूछेगा, यहाँ ए रहेगा तो ए के रूप में पूछेगा, यहाँ बी रहेगा तो बी के रूप में पूछेगा, ये ध्यान देना है। यहाँ थीटा है तो थीटा के रूप में, cos थीटा बराबर, अब सूत्र याद कीजिए, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण। आधार के मान, या देखिए आधार के मान कितना लाए हैं 3, अब बटा तो बटा कर्ण, कर्ण के मान कितना लाए हैं 5, तो 3 बटा 5 हो जाएगा आंसर। बहुत आसान। दूसरा पूछा है tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा रहने दीजिए, थीटा यहां थीटा है यहां भी थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, तो लंब बटा आधार। बोलिए लंब कितना, तो लंब है 4, अब बटा आधार कितना, तो आधार लाए हैं 3, तो 4 बटा 3 हो गया आंसर, बन गया। चलिए अब 7 के दूसरा ध्यान दीजिए। 7 का दूसरा, यदि साइन ए बराबर, थीटा के जगह 1 कर दिया है, यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4, तो cos ए और tan ए का मान परिकलित करें, मीन्स ज्ञात करें। तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए थीटा की जगह ए दिया है, तो हम लोग को ए के रूप में ही पूछ रहा है, cos ए tan ए। यहाँ बी के रूप में दिया रहेगा तो यहाँ भी बी ए के रूप में पूछेगा। बहुत इजी। लिखेंगे हल दिया हुआ है साइन ए बराबर 3 बटा 4, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3 बटा 4। तब क्या करें सोचिए, अब सूत्र याद कीजिए, करेंगे कि साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा की जगह कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब इससे हमको दुभुजा मालूम हो गया, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो लंब मालूम कर्ण मालूम, तो घट रहा है क्या, आधा। लिख देंगे पहले यहां पर, यहां लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, कर्ण के मान 4 है, तो लंब मालूम कर्ण मालूम, तो आधार मालूम हो जाएगा। इसलिए आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मान निकाले में नहीं डरिए, बस जो मान आवे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन सही कीजिए, रूट में आवे नहीं डरिए। कर्ण के मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, लंब के मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अंडर रूट 4 चौक 16, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, 16 में 9 घट जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, 9 7 16। अभी अंडर रूट 7 आया तो घर बढ़ाइए नहीं, 7 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है, तो 7 रह जाएगा रूटे में। यानी अब सीधा ध्यान दीजिए, आधार का मान रूट 7 होगा, आधार का मान रूट 7 होगा, लंब 3 है, कर्ण 4 है। बाकी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 में कोई पूछ दे, तो हमको तो दुइये को यहाँ पूछा है, cos ए और tan ए, तो लिख देंगे पहला cos ए बराबर, तो cos ए देखिए यहाँ एक रूप में दिया हुआ है, तो एक रूप में पूछा, सही है। अब cos थीटा बराबर आप सूत्र पढ़िए, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, थीटा कुछ भी रहे, अब इसमें फिगर उगर का जरूरत नहीं है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, देखिए जी आधार कितना अंडर रूट 7, अब बटा कर्ण कितना 4, तो अंडर रूट 7 बटा 4 आंसर हो गया। दूसरा tan ए पूछा है, tan ए
तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब के मान बोलिए, तो लंब है 3 और बटा आधार कितना लाए, √7, √7। हालांकि इतना भी आंसर ठीक है, नहीं तो इसको आप हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं। हर अपरिमेय संख्या रहना नहीं चाहिए, तो हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए √7 से ऊपर गुना कर देंगे और √7 से नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर जाएगा 3 गुना √7, 3 √7 अब बटा 2 को √7 के बदली गुना होगा, तो 2 को √7 के बदली एक 7 बाहर निकल जाता है, तो 3 √7 बटा 7 इतना आंसर हो जाएगा। हर परिमेय हो गया। नहीं तो इतना भी ठीक है, आंसर दे भी सकता है, तो इतना भी ठीक है, इतना भी ठीक है। आप लोग बनेले चलिए, आप केसी सिन्हा बुक निकाले रहिए। आप लोग केसी सिन्हा बुक से 13 तक पूरा बनाइए, 13 तक। और कहीं प्रॉब्लम हो गई कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे। 14 फिर आगे हम बताते हैं। चलिए 14 नंबर देखिए आप लोग, करा यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा के मान की गणना कीजिए, माने sin थीटा का मान ज्ञात करिए। तो आसान है, समझने वाले बना देंगे। tan थीटा बराबर 0.75 दिया हुआ है और sin थीटा का मान हमें पूछ रहा है। ये ध्यान देना, यहाँ थीटा तो ये भी थीटा के रूप में पूछना चाहिए, सही है। तो देखिए बनाते हैं कैसे, हल लिखेंगे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.75, 0.75। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव काटेंगे तो दशमलव के बदले बटा में 1 पड़ता है। कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, तो इस पर 2 0 पड़ेगा, 2 0 पड़ेगा। अब कटता है तो काटिए, 25 से कटेगा, अभी 75 हो गया, 25 तिया 75, 25 चौ 100, यानी इसका मान आ गया 3/4। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3/4 या 0.75, ठीक है। इसको हम बटा के रूप में बदल दिए तो कितना आ गया, 3/4। अब यहाँ फॉर्मूला पढ़िए, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब इससे हमको 2 भुजा मालूम हो गया, लंब के मान 3, आधार के मान 4, ऊपर वाला लंब के मान, नीचे वाला आधार के मान। तो लिखेंगे, बस सोच बढ़ाइए आप, यहां लंब का मान 3 होगा और आधार का मान 4 होगा। तो लंब मालूम आधार मालूम, तो घट रहा है क्या, कर। समकोण त्रिभुज में 3 गो तो भुजा होता है, बार बार बोलते हैं, लंब आधार कर, लंब आधार कर। तो लंब मालूम आधार मालूम, तो घट रहा है कर, तो इसलिए कर्ण बराबर सूत्र पढ़े हैं, √ कर्ण बराबर, तो दोनों जुट जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √ लंब के मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार के मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, बराबर √ 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 और 4 के स्क्वायर 4 4 16, जोड़ दीजिए, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। देखिए कर्ण आ गया 5, लंब है 3, आधार है 4, बाकी 6 में से कोई ना पूछ दे, कोई बता देंगे। तो हमको पूछा है मात्र एक मान sin थीटा, तो लिख देंगे अब, इसलिए sin थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। याद कीजिए ट्रिक वाला, लाल बटा काका, लंब बटा कर्ण। बोलिए जी, लंब के मान 3 बटा कर्ण के मान कितना लाए, यह 5, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान। आप 15 वाला कल बता दिए थे, 15 वाला कल बता दिए थे, अगला वीडियो में देख लीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। 15 वाला कहता है कि tan b बराबर, यदि tan b बराबर √3, tan b बराबर √3, तो किसका मान ज्ञात करना है, sin b और cos b का मान, sin b और cos b का मान, ये दोनों का मान ज्ञात करना। बहुत आसान। tan b बराबर आप सूत्र पढ़िए, नहीं पूछता, बट्टा में 1 है, और सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी लंब है √3, आधार है 1, तो निकाल लीजिएगा। कल बता दिए ही वाला, देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। चलिए अब 16 वाला आप लोग देखिए, 16 वाला करा, यदि tan थीटा बराबर m बटा n, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। बहुत आसान, बस जैसे उधर बनाए हैं सब वैसा ही बनेगा। लिखेंगे हल दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, tan थीटा बराबर m बटा n, इतना दिया हुआ है। तब आप सूत्र सोचिए कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसका मतलब हमें मिल गया लंब के मान m और आधार के मान n, लंब के मान m और आधार के मान n, तो लिख देंगे यहां लंब बराबर m और आधार बराबर n। तो देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, तो लंब दे ले m, आधार दे ले n, तो घट रहा है क्या, कर्ण, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। इसलिए कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सूत्र याद रखिए, तब सब बनेगा। लंब के मान m, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार के मान n, स्क्वायर तो स्क्वायर। अभी कोई अचर संख्या नहीं ना है कि जुटेगा पूरा पूरी, ये कर्ण का मान इतना ही रह जाएगा, ये और सॉल्यूशन आगे नहीं होगा। √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये कर्ण का मान इतना ही रह गया, ये कर्ण का मान, ये लंब का मान, ये आधार का मान। तो पूछा क्या, cos थीटा और sin थीटा के मान, तो बारी बारी से चल दीजिए, पहला कर देते हैं। cos थीटा बराबर, यहां थीटा है तो थीटे के रूप में पूछेगा, सही है, तो cos थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बोलिए जी, आधार के मान n, बटा तो बटा, कर्ण के मान √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बस यह कटे छटेगा नहीं, इतना ही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा पूछ रहा है sin थीटा का मान ज्ञात करें, तो sin थीटा बराबर सूत्र ध्यान दीजिए, sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब के मान, तो लंब के मान है m, बटा कर्ण के मान, तो कर्ण के मान यह लाए हैं √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हो गया यही आंसर। इस सब में ध्यान दीजिए कि विश्वास बढ़ाइए कि आचर राशि नहीं है क्या और पूरा पूरा मान जुटेगा, इतना ही रह जाएगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा। अपने आप पर विश्वास बढ़ाइए।
अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कहता यदि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान, बस समझना है केवल। लिखेंगे हल, दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिखिए, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा। यहां तक तो ठीक है, समझिए। यहां से साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 कॉस थीटा है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, कॉस थीटा है रूट 3 के इंटू में, गुना में। कॉस थीटा है रूट 3 के गुना में, इंटू में, तो इधर आ जाएगा बायां पक्ष में तो भाग में। पक्षांतरण के फलस्वरूप पदों का चिन्ह बदल जाता है, तो साइन थीटा रहने देते हैं और कॉस थीटा इधर है गुना में, इधर आएगा भागा में, मीन्स बटा में। देखिए कॉस थीटा इधर गुना में, इधर भागा में, इधर गुना में थे इधर भागा में, बराबर में बचा क्या, अंडर रूट 3। आप सूत्र याद कीजिए, एक भाजनफल संबंध में सूत्र बताए हैं कि चूंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा। सूत्र पूरा याद रखिए, सूत्र का ज्ञान त्रिकोणमिति में होगा तो कहीं भी दिक्कत होगा। चूंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा, भाजनफल संबंध में साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो यही ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा में है, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, tan थीटा। सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, अब बराबर में अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 देंगे। यहां से एक बार फिर बताते हैं, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 कॉस थीटा, तो इंटू में है, गुना में है, तो कॉस थीटा है गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो रहने दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इधर था गुना में, इधर आया भाग में, बराबर में अंडर रूट 3, या साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बदली दे देंगे tan थीटा, बराबर तो बराबर अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3। बोलिए अब तो वही बात आ गया जो 15 नंबर पढ़े हैं। नहीं पूछता बटा में एक छिपा हुआ रहता है, और tan थीटा बराबर आप सूत्र पढ़िए, लंब बटा आधार। बोलिए जी, लंब के मान रूट 3, आधार के मान 1, तो लिख देंगे यहां लंब बराबर अंडर रूट 3 और आधार बराबर 1, लंब बराबर अंडर रूट 3, आधार बराबर 1, तो लंब मालूम आधार मालूम, इसलिए कर्ण भी मालूम कर लेंगे सूत्र से। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब के मान अंडर रूट 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार के मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से रूट 3 के स्क्वायर 3 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो रूट 3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 जुट जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो कर्ण आ गया 2, लंब है रूट 3, आधार है 1। बाकी पूछा क्या, इधर बता देते हैं। पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़िए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बोलिए जी, लंब के मान
लंब के मान √3। चलिए यहां से फिर देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान √3 अब बटा कर्ण का मान कितना आया, कर्ण का मान 2, तो √3 बटा 2 आंसर हो गया साइन थीटा का मान। दूसरा पूछा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र पढ़िए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान बोलिए, तो आधार का मान 1 अब बटा कर्ण का मान 2, 1 बटा 2 अंश है। तो इसी प्रकार अब आगे बढ़ जाना चाहिए, 18 भी बन जाएगा। 18 के दूसरा में हमें हिंट दे देते हैं, आप लोग बनाइए, और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में फिर लिख के भेजिए कि नहीं बना 18 नंबर, बताइए, बता देंगे। 18 का है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तब साइन और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, साइन ए पूछे, सेक ए पूछे, कोई पे पूछे ना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ, cot a रहने दीजिए, अब 15 है cot a के गुना में, तो उधर जाएगा भागा में, हो जाएगा 8 बटा 15। अब यहाँ आप सूत्र लगा लीजिए, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसका मतलब आधार 8 लंब 15, तो आधार मालूम, लंब मालूम, कर्ण मालूम कर लीजिए। बाकी साइन ए पूछे, सेक ए पूछे, कोई पूछे ना, बता दीजिएगा, बन जाना चाहिए। उसी प्रकार 19 वाला भी हिंट दे देते हैं, करा साइन ए बराबर नहीं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताएं। बहुत तेजी, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो अच्छा सोचिए आप तो कि कॉस थीटा के गुना में नहीं पूछता, एक छिपा हुआ रहता है, एक छिपा हुआ रहता है, तो साइन थीटा रहने दीजिए, और कॉस थीटा है 1 के गुना में, इधर आएगा भागा में, बटा में, बराबर में कई बचेगा 1। अभी सूत्र बताए हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर 1। अब बटा में नहीं कुछ, तो 1 छिपा हुआ रहता है। अब tan थीटा बराबर आप सूत्र पढ़िए, लंब बटा आधार, बोलिए जी, लंब के मान 1 आधार के मान 1, तक करने नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बाकी पूछा साइन ए के, साइन थीटा के मान, कॉस थीटा के मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप लोग 1 से लेके 23 तक केसी सिन्हा में बनाइए, और नहीं बनता है जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके भेजिए, बता देंगे। नहीं बताइए, नहीं भेजिएगा तो अब आगे नहीं बतावेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको, आप लोग को होमवर्क देते हैं 1 से लेके 23 तक।